शिकार हो गए। बहुत ही तकलीफ देह है। अल्लाह ताला पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करें। और अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस तरीके से मुनीर और अगज़ई साहब का तो जो है वो अभी तक ये जो है वो हार्ट अटैक के हवाले से कह रहा है, लेकिन उसको पहले कोरोना हुआ है, था यहाँ पे चिमसी में एडमिट था। उसके बाद अब जो है उसकी कल उसकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उसको भी जन्नतुल फिरदौस नसीब करें। और इस तरीके से जो इससे पहले हमारे डॉक्टर साहबान थे जिनकी शहादतें दिए कोरोना वबा की इस जंग को लड़ते लड़ते, मेरे ख्याल में कि हमारे लिए ये अब हमारे अवाम के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के लिए अपनी हमें आंखें खोलनी चाहिए। खुदारा अवाम, हम हुकूमत, पैरामेडिक स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त मौजूद है, जो इस वबा के हवाले से वो दिन रात एक करके उसका मुकाबला कर रहे हैं, अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वो काम कर रहे हैं, तो एहतियात करें और एहतियात करें। दूसरा, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट जो है एक और चीज़ रखना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सन 2019-20 का जो बजट के हवाले से जो एक बात सामने आई है, मैं देखा कि जी 71% लैप्स हुआ है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो महासिल का बड़ा हिस्सा मरकज़ी हुकूमत से आता है। हर माली साल के इब्तदा में जो हमें जितने महासिल जो तखमीना बताती है, हुकूमत, सूबाई हुकूमत उसी को मद्देनज़र रखकर नए बजट का बनाती है। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने में बजट के तखमीना नहीं, बल्कि इसमें जो रिलीज़ होता है, जो अदा करते हैं, वो जो है साल 2019-20 के सूबाई तरक्याती बजट का जो तखमीना था वो 108 अरब रुपए था, जिसमें अब तक जो हमें 78 अरब रुपए वसूल हुए हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से महासिल जो है पिछले आप देख रहे हैं महासिल कम हुए हैं। और इस तरह ज़िली तरक्याती बजट के मद में 3 अरब रुपए रिलीज़ हुए हैं, जिनमें से 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कि 77% बनता है जो खर्च हुए हैं। जमशुदा अजला के ADP में वसूलशुदा जो फंड्स है उसका 71% इस्तेमाल हो चुका है। AIP की मद में वसूलशुदा रकम का 67 यानी 67% जो है वो खर्च हो चुका है। इन तमाम तरक्याती कामों में अब तक 110 अरब रुपए जारी हुए हैं, जिनमें से 84 अरब रुपए खर्च हो चुके, जो कि तो बनता है 77% जो है वो बनता है। हर साल सबसे ज़्यादा जो अखराजात माली साल के आखिर में यानी जून के महीने में होते हैं। इस साल भी उम्मीद की जाती है कि रिलीज शुदा रकम का इंशाअल्लाह ताला 90 से 100% तक हमें यकीन है कि ये खर्च हो जाएगा। तो एक जो ये तासुर था कि जी ये जो हमारा बजट है, मैंने देखा कि अपोजिशन के लोगों ने ये कहा था कि जी 71% लैप्स हो गया, तो ये बिल्कुल जो है वो था, इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था। ये मैंने आपके सामने रखा कि ओरिजिनल सूरत हाल ये है कि हमारा कहीं पे 71% हो चुका है, कहीं पे 78% हमारा खर्च हो चुका है, तो कहीं पे जो है ना इस रेशो से 68% हो चुका है। और चूँकि ये कोरोना की जो वबा ये उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा वो आया, तो अब जून चूँकि आखिर में इसका वो लगाया जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला मैंने जिस तरह अगेन 90% से लेकर 100% तक इंशाअल्लाह ये जो है हमारे जो फंड्स है जो हमें रिलीज़ हो चुके हैं
वो इंशाल्लाह खर्च होंगे। तो ये जो लैप्स की बात है ये बिल्कुल गलत है, इससे क्या हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो है, मैं इस मौके पे ये बात भी करूँगा कि जो हमने इसके हवाले से कल वज़ीर आला साहब ने खुद बताया है, जो हमारे ओवरसीज़ है, जो यूएई स्टेट्स में हैं, गल्फ स्टेट में हैं और सऊदी अरब में जो है, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली इसको ख़ुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हमने तमाम इंतज़ामात उस हवाले से मुकम्मल किए हुए हैं और जो डेड बॉडीज़ हैं हमारे उसमें, उसके लिए बिजाज वो भी आगे हैं, आ रहे हैं। तो एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने, जिसमें डेफिनेटली कल वज़ीर आला साहब ने भी अपने प्रेस टॉक में कहा है, वज़ीर आला साहब ने ख़ुद वज़ीर आज़म से बात की है, इसमें हमारे वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि इस हवाले से तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने जितने भी हमारे वो है भाई हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उसको इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क लेकर आएंगे और कोई उसमें जो दुश्वारियां हैं, जो चीज़ें हैं वो हमने ख़त्म कर दी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तीसरा जो है हमारा, कल ये भी जो हमने जो फ़ैसला किया है टूरिज़म के हवाले से, देखिए हमने पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विज़न है, बिल्कुल मुश्किल हालात है, कोरोना वबा जिस तरफ जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे ऊपर मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर ये मुश्किल है और बड़े बड़े मुल्कों के साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। मैं एक एक मुल्क अगर आपको बता दूं जो टेक्नोलॉजी, जो वसाइल के हवाले से हमसे बहुत आगे है, लेकिन उन्होंने कोरोना के, अब इस कोरोना एक हकीकत है, इसके साथ हमने रहना है और इसके साथ रहकर हमने अपने कारोबार, अपनी मईशत, अपने गरीब, अपने गुर्बत के लकीर से नीचे की जो लोग हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है और वो भी रवां दवां ज़िंदगी होगी। और साथ जो है ना, इस कोरोना से भी हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, तो उसमें एहतियात है, वो हम बार बार कह रहे हैं। अवाम से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वो जो SOPs हैं, हुकूमती SOPs है, उसके ऊपर अमल करे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में, हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम दिन रात आगे खुद फ्रंट लाइन पे है हमारी हुकूमत, हमारे तमाम इदारे, हमारे तमाम जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारी तिबी अमला, हमारे रेस्क्यू के एहलकार, हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट और इस तरीके से हमारी पुलिस और दीगर हमारे पाक अफवाज के जो जवान हैं, वो हर मौके पे हमारे सूबे में और मर्ज डिस्ट्रिक्ट में वो भी भरपूर तरीके से सिविल गवर्नमेंट की हमारी हुकूमत का साथ दे रही है और बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको हमने मिलकर शिकस्त देना है। एक और चीज़ मैं इस हवाले से कहूँगा कि अभी मैं देख रहा था अपोजिशन का, भी मैं टीवी पे देख रहा था कि वो जो आए हुए थे शहबाज शरीफ यहाँ पे कोरोना वबा से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जनाब ने कोरोना वबा को तहफ़्फ़ुज़ देने का तो जो वो बाहर जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि न वो तो कई क्वारंटाइन सेंटर गए, न वो कहीं डॉक्टर्स के पास गए हैं कि वो उनके साथ जो है ना इज़हार यकजहती करें, न वो किसी आइसोलेशन सेंटर गए, न वो किसी हॉस्पिटल गए, कोई नहीं। एक लैपटॉप है, एक वो है, एक कमरा है, उसमें बैठकर और रोज़ाना तकरीरें कर रहे हैं। भाई जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या जो इस मुल्क को जिस तरीके से आपके ऊपर या आपकी पूरी टबर के ऊपर जो इल्ज़ामात या जो चीज़ें सामने आई हुई हैं, उसको आपको जवाब देना होगा। इस पे अगर आपके लोग टीवी पे आकर कहें कि जी बड़ा, और अभी जिस तरीके से मैं देख रहा था कि कोई आकर वो सारे कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, भाई ये कोरोना वबा को शेल्टर हम नहीं बनने देंगे। कोरोना वबा को, वो एक वबा पूरी दुनिया में आई हुई है, उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में अल्लाह के फजलो करम से हमने उसका मुकाबला करना है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस मुल्क को जिस तरीके से लूटा गया है
उसके ऊपर मिट्टी पाव वाली पॉलिसी अख्तियार करे, या कोरोना की जो वबा है उसका शेल्टर बना कर और आप जो है ना ये कहे कि जी उसमें किसी से पूछ गूछ न करे। भाई इस मुल्क का जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया है, वो रेडी वाला है तो उसके अकाउंट से पैसे निकले, कोई जो है ना पान वाला है, कोई रक्शे वाला है, कोई जो है कि ये क्या, ये खाला जी का घर बनाया, अब आप लोगों ने घर बनाया। भाई ये पाकिस्तानी मुल्क है, इस मुल्क के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से और पैसे बाहर लेकर रखे हुए, इस मुश्किल टाइम में वो पैसे लेकर आ जाए ना, इसी मुल्क से इस गरीब आवाम के पैसे आप लोग लेकर आए और इस गरीब आवाम जो इस वक्त एक मुश्किल में, जो 2 वक्त के खाने के लिए उनके पास नहीं है, उनके ऊपर खर्च करें, बजाय कि आप इस वक्त इसके ऊपर सियासत करें। और इस मुश्किल घड़ी में आप लोग जो है ना बजाय जवाब देने के लिए और आप ये कहे कि नहीं जी हमें से कोई नहीं पूछे, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में कि कोरोना वबा को बीमा मुकाबला हमने करना है, दिगर भी हमने जो वो है जो हुकूमती मशीनरी है या जो सिस्टम है वो भी हमने चलाना है, मईशत को भी हमने चलाना है। इस तरीके से इस मुल्क में एहतसाब भी होगा, हर सूरत में एहतसाब होगा। तो जिसने जो है जो काया हुआ है तो उसके पेट में मरोड़ होगा, वो देना होगा इस मुल्क को, इस गरीब आवाम को आपको वो देना होगा। तो इसमें मैं अगेन लूटो और पुट्टो ग्रुप से ये कहता हूं कि बजाय कि आप जो है ना इसके ऊपर अब सियासत करें, अब जो ये पैसा आप लोगों ने बाहर भेजा है वो पैसा लेकर आए। पाकिस्तान के अवाम पे मुश्किल वक्त है और अगर आपने वाकई इस मुल्क के अवाम से आप लोगों की जरा बराबर भी हमदर्दी है तो वो पैसा लेकर आए ताकि इस गरीब अवाम के ऊपर जो इनका पैसा है वो उस पे लगे। थैंक यू वेरी मच। मुश्तर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी हुकूमत काम कर रही है। इसके साथ उन्होंने अपोजिशन की पार्टीज को भी तनकीद का निशाना बनाया है।